केमिस्ट्री टैक्टिक्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो हमने पहले ही कर दिया था, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है रिएजेंट्स नाम की टॉपिक से। तो रिएजेंट्स में हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक क्लास में कर लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, हमने देखा था MnO2, फेटिजन्स रिएजेंट, PCC, इन तीनों के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से वो ऑक्सीडेशन करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, क्योंकि इसमें जो ये दिए हुए हैं आपको 1, 2, 3, ये सब क्या है, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो यहाँ से हम ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स कवर कर लेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये लास्ट ईयर ही आया है, नेट दिसंबर 2023 लास्ट ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो कितने अच्छे से तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हमें दिए हुए हैं। किसी ने अगर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से पढ़ रखा होगा तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकता है। तो इसीलिए रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको अच्छे से करना बहुत जरूरी है क्योंकि उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो ये जो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। ये जो सेकंड वाली चीज है इसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, जो कि रिडक्शन करता है, विल्किंसन कैटलिस्ट। BH3THF, ये जो थर्ड वाला है ये क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट ही है ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारा क्या करता है, ये भी रिडक्शन करता है हमारा। इसको BH3, ये बोरेन, जो बोरेन है हमारा, इसको, इस रिएक्शन को, ये जो पूरी रिएक्शन है ना, Na हुआ है, जो H2O2 भी दिया हुआ है, तो ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एक तरीके से तो हम यहाँ पर इस रिएजेंट के बारे में भी पढ़ लेंगे क्या होता है। दूसरा यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक नेम रिएक्शन है, इसको भी हम यहाँ से कवर कर लेंगे, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बर्च रिडक्शन, क्योंकि पहला स्टेप है। ये काम करते हैं, पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लास्ट में ही करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले BH3 इस वाले रिड्यूसिंग एजेंट को देखते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं BH3 की, तो ये क्या होता है हमारा, एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसमें जो है बोरॉन को अगर आप देखते हो तो इसके लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 इसको हाइड्रोजन से मिल गए। तो अब भी इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। तो इसलिए BH3 जो होता है हमारा, वो कभी भी इस फॉर्म में हमें नहीं मिलता, वो हमेशा हमें कैसे मिलता है, B2H6 यानी डाइमर की फॉर्म में मिलता है। BH3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर B2H6 बनाएंगे, तो ये इस फॉर्म में हमें मिलता है। या फिर ऐसा भी होता है कि ये BH3 जो है हमारा, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप THF क्या है हमारा, टेट्राहाइड्रोफिरॉन, ये एक सोलवेंट होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा, जैसे यहाँ पर THF आप देख रहे हो, THF क्या होता है हमारा, टेट्राहाइड्रोफिरॉन, ये होता है हमारा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। टेट्राहाइड्रो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर इस पोजीशन सब पे, और ये बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है। ये होता है, ये एक तरह का सोलवेंट होता है, ठीक है। ऐसा ही एक और कंपाउंड होता है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं, जिसको हम सिर्फ फ्यूरान बोलते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है ये वाला जिसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, और फ्यूरान होता है ये वाला, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एक सोलवेंट है, ठीक है। तो क्या करता है THF, जो इसके लोन पेयर हैं, BH3 के पास होते हैं एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये जो लोन पेयर्स हैं वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों की आपस में ना एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लगती है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता है। इस वाली चीज को हम बोलते हैं एडक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों ऐड हो गए, ठीक है ना, इसके लोन पेयर्स और BH3 का एम्प्टी ऑर्बिटल।
इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन हुई है, उस इंटरेक्शन से जो ये कंपाउंड बना है BH3THF, इसको हम बोलते हैं एडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक और कंपाउंड होता है, जैसे ये है सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के लोन पेयर भी यहाँ क्या करेंगे, BH3 के एम्प्टी ऑर्बिटल में आ सकते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि ये SMe2 इसका एडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक, इसको ऐसे एरो से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडक्ट बन गया। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हुई BH3 के बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये ज्यादातर हमारा डाइमर या फिर एडक्ट की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। लुईस एसिड होता है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, लोन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये लुईस एसिड है। तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इसको क्या चाहिएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड चाहिए ना अपने रिएक्शन कराने के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3 को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच साइड। जहां भी इसको इलेक्ट्रॉन रिच साइड दिखेगी वहां पर ये रिएक्शन देगा। तो अब ये सब हटा देते हैं, दोबारा इसको ड्रॉ करेंगे। अब BH3 के बारे में ये एक्सप्लेनेशन तो हो गई है क्या, लेकिन ये करता क्या है, कैसे रिडक्शन करता है, ये हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने कहा BH3 है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच साइट इसको चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है ये, जो हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, पहले तो वो देख लेते हैं कि जिनसे रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि इस तरह के जो हमारे कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो आपके एसिड क्लोराइड, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो क्लोरीन है और NO2 है, दोनों का ही -I इफेक्ट लग रहा है। -I इफेक्ट की वजह से ये चीज क्या हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, यानी कि ये वाला जो सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक बन रहा है। अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, यानी कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। अब ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता ना। इलेक्ट्रॉन रिच साइट, अगर इलेक्ट्रॉन रिच होता है यहाँ पर कोई, तो वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्शन कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये हमारे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्शन नहीं कर सकता। सेम इसमें भी होगा, NO2 का -I इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड दिए हुए हैं और बीच में हमें ये BH3 रिएजेंट दिया हुआ है, तो इनकी रिएक्शन तो नहीं होगी। ठीक है, तो रिएक्शन किसकी होगी, तो BH3 की स्पेशल बात यह है कि ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। तो इसकी जो मेन, हम सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि एसिड को सबसे पहले रिड्यूस करता है। ठीक है, एसिड्स आर रिड्यूस्ड बाय BH3। ठीक है, एसिड्स को सबसे पहले रिड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ हम एक काम करते हैं, ऑर्डर ही लिख लेते हैं, किस ऑर्डर में रिएक्शंस करता है, रिडक्शन करता है। तो सबसे पहले तो ये एसिड को करेगा। ठीक है, उसके बाद ये करता है हमारी जो एल्कीन्स होती है, जो डबल बॉन्ड जहां पर भी इसको दिखेगा वहां पर ये रिएक्शन देगा। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शंस होंगी इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस होंगी। एस्टर को ये सबसे लास्ट में रिड्यूस करता है, जब इसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो तब जी एस्टर को कर सकता है, बट बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो BH3 का जो रिडक्शन का ऑर्डर है वो इस टाइप से होता है, सबसे पहले एसिड को, फिर एल्कीन्स को, एल्डिहाइड कीटोन्स को एंड लास्ट में एस्टर को, और बाकी कुछ के साथ तो रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप से। ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है BH3THF, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ग्रुप हैं, एसिड और एस्टर ग्रुप, ठीक है। एक एसिड ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। तो ये एसिड को सबसे पहले करता है रिड्यूस, तो एस्टर को तो लास्ट में करता है, बिल्कुल कोई ऑप्शन ही ना हो, तो इसलिए एस्टर को तो यहाँ पर नहीं करेगा, एसिड को रिड्यूस कर देगा। तो ये इस एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये तो पहले एज इट इज लिख दो, ये तो ऐसे ही रहने वाला है ये, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स में चेंज कर देगा एसिड को, ठीक है ना। CO ग्रुप को इसने CH2 में चेंज कर दिया और ये इस तरीके से अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये दिए हुए हैं इसके दो रिएक्शन। तो अब ये वाली जो रिएक्शन है, जब भी आपको BH3 सिर्फ BH3 देंगे तब तो आप रिएक्शन सिर्फ BH3 वाली करोगे, रिडक्शन करोगे। लेकिन अगर साथ में ये वाला आपको दे दिया जाए H2O2NaOH, ये क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीडेशन भी होगा। तो हाइड्रोबोरेशन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इस केस में क्या होता है, देखो जो BH3 है ना, उसका एक हाइड्राइड आयन और ये जो BH2 है ये अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो H है हमारा, ये हाइड्राइड की फॉर्म में अलग हो जाता है और BH2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई एल्कीन दी गई है तो उसकी रिएक्शन कैसे होती है इसके, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो ये तो सिमेट्रिकल है। आप चाहे H को यहाँ ऐड कर दो चाहे यहाँ ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा एक तरफ H और एक तरफ BH2 ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो गया। तो ये चीज तो हुई है हमारी क्या, BH3 का काम। नेक्स्ट स्टेप में जो ये H2O2 होता है ना, ये इसको चेंज कर देता है BH2 को OH ग्रुप में, तो ये इसका आंसर आता है, ठीक है। ये तो सिंपल हमने लिख दिया कि इस तरीके से रिएक्शन हो गया, आंसर फाइनल ये आएगा। लेकिन ये हुआ कैसे होगा, ये कैसे रिएक्शन हुई होगी, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसी में देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा H था हाइड्राइड आयन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इस टाइप से था। तो ये जो बॉन्ड है, अगर आप इसको सिमेट्रिकल मान रहे हो, सिमेट्रिकल है, तो इसको आप चाहे इधर से ब्रेक करो चाहे इधर से ब्रेक करो, एक ही बात है। तो हमने इसको माना कि क्योंकि H ऊपर की साइड लगाया ना, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया है। ऐसे ब्रेक करने से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव से तो ये नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, नेगेटिव से ये पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर की है, ठीक है। तो हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक कराया और इनको यहाँ दोनों को ऐड करा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इसकी रिएक्शन करानी है हमें। तो ये क्या होता है हमारा पेरोक्साइड, इस फॉर्म में होता है, यहाँ पर लोन पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक तो नेगेटिव है, ऊपर से साथ में इसके लोन पेयर वाला ग्रुप भी है, तो यहाँ पर ना अल्फा इफेक्ट लगता है। जब भी साथ में कोई ऐसा हेटेरो एटम हो जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो फिर इसकी जो डोनेशन की पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये जो ऑक्सीजन माइनस वाला पार्ट है, ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज को देखेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज दिखेगी वहीं पर जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में ये BH2 के एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो ये यहीं पर जाकर रिएक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन से होगा क्या, ये जो BH2 यहाँ ऐड था, अब इस BH2 से ये ऑक्सीजन ये वाला पार्ट भी ऐड हो गया, ठीक है। जब जैसे ये वाला पार्ट ऐड हुआ तो ये वाली चीज तो बाहर, ये OH जो है ये तो यहाँ से बाहर हो गया इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव बचा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ माइग्रेशन हो रहा है एक तरीके से ना,
इसमें माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये BH2 है, सॉरी, ये जो BH2 है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, ये पॉजिटिव। तो अब यहाँ से जो ब्रेकेज हुआ है ना, ये वाली चीज अलग हो गई OH माइनस, तो सिर्फ OBH2 बचा है, ये हमारा पॉजिटिव इस नेगेटिव से ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से OBH2 यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो ये एक तरीके से माइग्रेशन होता है, बॉन्ड्स का माइग्रेशन हुआ है। पहले ये बॉन्ड यहाँ BH2 से अटैच था, अब उसको ऑक्सीजन से अटैच कर दिया है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब OBH2 यहाँ पर बन गया, इसके पास अभी भी एम्प्टी ऑर्बिटल है और यहां से ये OH माइनस निकला था, तो अब ये फिर से OH माइनस इधर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही OH माइनस यहां आएगा, OBH2OH, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसके ऑर्बिटल में। तो अब क्योंकि इसके पास आया है चार्ज, तो इसको तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये माइनस चार्ज तो हटाना पड़ेगा इससे। तो हम क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसको बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी O को मिल जाए। तो जैसे ही ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इस पे आएगा माइनस चार्ज, और ये BH2OH ये अलग हो गया। अब इसको क्या करेंगे, H+ दिला देंगे H2O से। भाई सॉल्वेंट जो होता है, वाटर तो सॉल्वेंट होता ही है, और वैसे भी यहाँ से H+ आया था, तो यहाँ से मान लो कहीं से भी H+ इसको मिल जाता है, तो ये बना देता है OH। ठीक है, तो यही हमने बनाया था। तो ये पूरी चीज करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ इतना एक बार देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमें देखना है कि BH2 कहाँ ऐड है, उसी पोजीशन पे फिर OH लगाना है। ठीक है, जहां भी BH2 ऐड हो जाएगा तो वहां पर हमारा क्या लग जाएगा, OH। इस तरीके से होता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज होता, इसी में अगर चेंज होता, यहाँ पर होता CH3, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता। अब ये सिमेट्रिकल नहीं रह गई, पहले तो हम किधर से भी ब्रेक कर रहे थे, इस बार हमें कहाँ से ब्रेक करनी पड़ेगी, हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस तरह का है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इस बार फिर BH2 जो है इस नेगेटिव वाले पार्ट पे अटैच होगा, CH3 के पास H, तो ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा CH3। अच्छा, एक चीज और, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखनी होती है। अगर हमें लास्ट में ऑप्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री दी है, तो वो भी हमें देखनी होती है कि कोई चीज जो ऐड हुई है वो किस तरीके से ऐड होगी। अब यहाँ पे मान लो कि पहले दी हुई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि CH3 जो है इस टाइप से है, वेज पे ऊपर की साइड लगा हुआ है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चीज आएगी वो हिंड्रेंस की वजह से कहाँ से आएगी, बैक साइड से, क्योंकि ये दोनों ही हमारे क्या करते हैं, सिन एडिशन करते हैं। सिन एडिशन होता है दोनों ही केस में, तो ये दोनों किधर से लगेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे डैश साइड से लगेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर H2O2 NaOH क्या करेगा, BH2 की जगह NaOH लगाना है, तो बस हमें क्या करना होगा, इसकी पोजीशन की जगह OH लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी स्टीरियो भी इसमें मेंशन करनी होती है। तो ये तो हुई हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट था, पता चल गया कैसे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बर्च रिडक्शन की। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्च रिडक्शन। देखो, बर्च रिडक्शन में क्या होता है, हमारा कोई भी मेटल होती है, ठीक है, मोस्टली मेटल कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम। ठीक है, ये वाली हमारी मेटल होती हैं, एल्कली मेटल्स।
एल्कली मेटल्स होती हैं, साथ में इसके लिक्विड अमोनिया होती है, यानी मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके रिएक्शन होती है। तो एल्कली मेटल में हमारी सिर्फ लिथियम या सोडियम ये वाली हो सकती हैं। वैसे तो पोटेशियम ये भी होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो हमारी ये ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर कम हो जाती है। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर एल्कली मेटल लेने का मतलब है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन अच्छे से डोनेट करता है, जो हमारे ग्रुप में ऊपर की साइड है मेटल्स, नीचे जाने पर इनकी जो डोनेशन पावर होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पावर होती है वो डिक्रीज करती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो शुरू की ये जो स्टार्टिंग की जो मेटल्स हैं ये हम इसमें लेते हैं, क्योंकि फास्टली हमारी क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं। तो हमें यहाँ पर LiNa कुछ भी ले सकते हैं, मोस्टली LiNa आपको देखने को मिलेगी। तो यहां से हमें क्या मिलता है, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लिथियम है हमारी वो यहाँ पर क्या कर रही है, हमें एक इलेक्ट्रॉन दे रही है। इसी तरीके से सोडियम भी है। तो ऐसा नहीं है कि लिथियम है तो एक इलेक्ट्रॉन देगी, हो सकता है यहाँ पर 2 लिथियम मॉलिक्यूल हो। ठीक है, अब अगर 2 हैं तो फिर हमें ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगी। तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें चाहिए होते हैं इस एल्कली मेटल से। अमोनिया का काम है यहाँ पर H प्लस देना। ठीक है, ये हमें यहाँ से H प्लस देती है, क्योंकि NH3 हमारा NH2 माइनस H प्लस इस फॉर्म में हो सकता है, तो ये हमारा H प्लस देती है। तो मेनली इनका क्या काम होता है, रिडक्शन किस तरीके से होता है यहाँ पर वो देखते हैं। सबसे पहली तो ये बात है, जो हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती है ना, उनको ये रिड्यूस करते हैं। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स को बर्च रिडक्शन से रिड्यूस किया जा सकता है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स आर रिड्यूस्ड। कैसे ये होता है, ये कॉन्जुगेशन में है यहाँ पर डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है। वैसे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, वहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आने का कोई चांस है ही नहीं, लेकिन हम अपने समझने के लिए इस चीज को कर लेते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ताकि आने वाली चीजों को हम इजिली बता सके कौन सी कहाँ ऐड होगी। तो वैसे तो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एकदम से बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये चीज हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वैसे होती नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए ये सब चीजें मान लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये वाला क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर बीच में बन गया बॉन्ड। अब जो यहाँ पर ये Na लिक्विड अमोनिया हमने लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, Na यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस प्लस के पास, तो ये रिएक्शन हो जाएगी कुछ इस टाइप से। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हो, कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं लिथियम के, तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है। तो ये हमें मान लेते हैं कि सोडियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं हमारे नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर लिक्विड अमोनिया का काम है H प्लस देना, तो ये इसको H प्लस दे देगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे आ गया एक हाइड्रोजन, और इस वाले पार्ट पे अभी नेगेटिव है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो NH3 भी 2 H प्लस दे सकता है। तो यहाँ पर इसके पास एक और H ऐड हो जाएगा, एक H ऑलरेडी है, तो ये इस तरीके से इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो बल्क रिडक्शन में कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स इस तरीके से रिड्यूस हो जाती है। मेन बात है इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 H प्लस इस तरीके से आते हैं, राइट। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स का तो रिडक्शन कर दिया इसने। दूसरी चीज होती है जो बेंजीन रिंग होती है, उसको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं।
बेंजीन रिंग दो तरीके से हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, या हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। दोनों तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में बर्च रिडक्शन किस तरीके से होता है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के केस में किस तरीके से होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है डबल बॉन्ड्स का। यहां पर जो भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो यहां पर ये वाला बॉन्ड तो सेम रहता है, ये बॉन्ड तो रहेगा, और इसके जस्ट सामने वाले इसकी साइड में यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बॉन्ड इधर भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मेन बात है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की साइड है उस तरफ डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके जस्ट सामने डबल बॉन्ड होना चाहिए। तीसरा जो बॉन्ड है वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के केस में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग साइड में यहां पर तो दोनों साइड कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, उसके नेक्स्ट साइड में होता है और इसके सामने इस तरीके से। ठीक है, और क्या यही आएगा, अगर दूसरा भी करेंगे तो भी यही आएगा सेम। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के केस में इस तरीके से और डोनेटिंग के केस में इस तरीके से होगा। ठीक है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये होता कैसे है, मान लो डोनेटिंग के केस में हमने यहां पर लगा दिया OMe, ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो यहां पर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीके से होगी तो यहां पर वही पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर तो बॉन्ड बनेगा, इस वाले पार्ट पे तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ OMe है ही। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड एज इट इज है ही, तो यहां पर क्या होता है हमारा, इस तरीके से इसको हम इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स दिला देते हैं, तो ये पॉजिटिव हमारा बन जाता है नेगेटिव, और दो ही इसको H+ दिला देते हैं, तो एक H इधर लग जाता है और एक H इधर, तो इस तरीके से ये रिडक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोई अगर ग्रुप है, मान लो ये एसिड ही दिया हुआ है, तो ये किस तरीके से ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा यहां से इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में तो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड हमने यहाँ पर ये बनाया है, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, दो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो नेगेटिव हो गया, H+ मिल गए दो तो ये H हो गया, इस तरीके से होता है। ठीक है, मेन चीज बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग के केस में इस तरीके से होता है। तो अगर मैं इसको याद करने का मेथड बताऊं तो ऐसे तो याद नहीं रहने वाला ना कि ये कहां पर डबल बॉन्ड आएगा कहां पर नहीं, तो मैं तो इस तरीके से याद कर लेती हूँ कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर डोनेशन कर रहा है तो मान लो ये डबल बॉन्ड को डोनेट कर रहा है, अगर डोनेट करेगा तो इसके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये जो है अपनी तरफ पुल करेगा तो इस वाले डबल बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा, तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लर्न किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा बर्च रिडक्शन। तो हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, Na लिक्विड अमोनिया, तो इसमें हमारा देखो सबसे पहले तो बर्च रिडक्शन कराना है, तो किस बॉन्ड को कहां पर रखना है हमें वो देखना पड़ेगा।
इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। तो कैसे करें इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की साइड में तो होना चाहिए डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की साइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये जो OMe है इसके पास तो डबल बॉन्ड रहने वाला है, और इधर COH के पास ना तो इधर बॉन्ड ना इधर बॉन्ड, इसके जस्ट सामने बॉन्ड, तो ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पूरी करने की नीड नहीं है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कराओ फिर इसको ब्रेक कराओ, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा बर्च रिडक्शन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला स्टेप क्या था इसमें, बर्च रिडक्शन ही था। बर्च रिडक्शन लिख दें या फिर Na लिक्विड अमोनिया लिख दें, यही आएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को सबसे पहले तो हम इसे ही करते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो इसको क्या कराना है, हमें बेंजीन रिंग को रिड्यूस कराना है। कैसे रिड्यूस कराएंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर क्योंकि लगे हुए हैं CH3 ग्रुप, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यानी इस साइड में तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप हैं, दोनों की ही साइड में डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके जस्ट सामने डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जिसमें बर्च रिडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप था ये होता है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, इसको यहीं पर समझ लेते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, ये हमारे एल्कीन्स का रिडक्शन करता है, एल्कीन रिडक्शन। ठीक है, और एल्कीन रिडक्शन में भी एक पूरा प्रोसेस होता है इसका। एल्कीन रिडक्शन का एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है एल्कीन उसको रिड्यूस करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को सबसे पहले रिड्यूस करता है। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड को बाद में करता है। ठीक है, वहीं पे अगर ऐसा हो जाए कि हमारी कोई सिस एल्कीन हो एक ट्रांस एल्कीन हो, तो फिर ये पहले सिस को करता है, सिस और ट्रांस एल्कीन में। जैसे ये इस तरीके से कोई ग्रुप लगा हुआ है और या फिर इस तरीके से, तो सिस को सबसे पहले करता है, ट्रांस को बाद में करता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो सिस एल्कीन भी है, दूसरा अगर हम देखें तो ये दो एल्कीन्स हमें दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली तो है मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इधर की साइड H है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमें किसको रिड्यूस कराना है, इस वाली एल्कीन को। तो ये वाला बॉन्ड तो जैसे था ऐसे ही रहेगा, इस वाले का रिडक्शन कर दिया तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट का काम। अब इसमें जो थर्ड स्टेप था, इसमें हम कर रहे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस तरीके से था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें भी सेम हमारा ऐसे ही होगा। BH3 को ऐड कराना है डबल बॉन्ड में। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ सोचने की जरूरत भी नहीं है, एक ही डबल बॉन्ड है, इसी पे हमें क्या करना होगा, दो ग्रुप पहले से लगे हुए हैं। अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री भी मेंशन करनी है, तो इनको हम मान लेते हैं कि ऊपर की साइड लगे हुए हैं, दोनों ही वेज फॉर्म में है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा हाइड्राइड आयन ऐड होगा, किधर भी लगा लो क्योंकि है तो सिमेट्रिकल ही, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहीं से भी किसी भी तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा था, पूरा सोल्व नहीं करना है मैकेनिज्म, सिर्फ डायरेक्टली हमें आंसर निकालना है। जहां भी BH2 होता है वहां पर OH आ जाता है अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा ये CH3 पहले से था, ये CH3 पहले से था,
इस वाले BH2 की जगह क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर एग्जाम में ही। तो अगर आपको ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट पता है कोई क्या काम करता है, तो आप इसको इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप अब तो समझ आ गया होगा आपको, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट जो आज हमने पढ़े उनके बारे में पता लग गया होगा कैसे होते हैं। तो बर्च रिडक्शन, विल्किंसन कैटलिस्ट एंड ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।